ये जिनके नाम नहीं, वो बात आपकी ठीक है। मेन इशू ये है कि हमारे आबा अजदाद के शजरे तब्दील किए गए हैं, जिसमें हमारे गांव के तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, नंबरदार हैं। इस वक्त वो बहुत पावरफुल है। नहीं, और मुझे नीचे शजरे भी लगे हुए हैं, इंतकाल नंबर भी लिखे हुए हैं सारे, हर चीज इसमें। क्योंकि अदालत इसको तो दीवानी कहते हैं, बंदा दीवाना हो जाता है अदालत में चल चल के। इतने इंतकाल पे इंतकाल, उन्होंने इतने सारे इंतकाल कर दिए हैं कि उसको सीधा करना मेन तो बुनियाद है कि वो उनका वालिद कौन था, हमारा वालिद कौन था, जो मेन चीज है। अगर उनका वो वालिद जिनके नाम से उनकी विरासत चल रही है वो ठीक है, लेकिन जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल इंतकालात मेरे पास हैं, रिकॉर्ड टोटली मेरे पास है। उन्होंने हमारे आबा अजदाद के नाम अपने आबा अजदाद के नाम इस्तेमाल कर जगह हमारे आबा अजदाद। मसला कुछ घराने हैं ना जिनके नाम लिखे हुए, उसमें रिश्तेदार नहीं है वो, लेकिन अहले गांव के ही हैं, कुछ आसपास गांव के हैं, कुछ घराने उनके साथ मिले हुए हैं। तकरीबन 10-12 घराने हैं किया हुआ है। वैसे तो हमारी जो देह की है ना, वो 6000 कनाल तो सिर्फ शमलात है, 1000 कनाल शमलात है। जबकि हमारे जब नाना होते ना, वो हमारे बहुत तक अहम माल है ना। नहीं, शमलात अहम माल होता है, जो हमारी मालकी होती है ना, उस मालकी पे अहम माल होता है। यानी कि जितनी आप उस पे अहम माल होता है, उस पे अहम माल होता है। नहीं, आप बात नहीं समझे। जो मालकी होती है ना, मलकियत है जो आपकी, उस पे ऐन माल होता है। ऐन माल हर इलाके का डिफरेंट होता है। जैसा हमारा सागरी का 1 रुपए के पीछे 18 कनाल है, यानी कि 1 रुपया है ना अगर आपका, तो 18 कनाल है। जबकि क्रूटा चक बटाला है ना जो, उसमें 1 रुपए पे 4 कनाल 18 मरले। ऐन माल डिफरेंट है, हर इलाके का अपना हिसाब। कुछ पे तो कब्जा है, कुछ अभी कुछ जगहों पे कब्जा नहीं है, लेकिन नाम उनके चाह रहे हैं। ये 1942 में उन्होंने इंतकाल चेंज किए हैं, उसके बाद 1982 में चेंज किए हैं। जो विरासतें हैं ना हमारी, वो 1942, 1943 उसके राउंड अबाउट हुई हैं, फिर उसके बाद 1982 में हुई हैं। यानी कि हमारे खानदान का टोटली शजरा तब्दील कर दिया गया है, हमारे आबा अजदाद के नाम ही तब्दील कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है, वल्द मोहम्मद फयाज। मोहम्मद जाहिद वल्द मोहम्मद फयाज। गाँव सागरी है, तहसील दीना, जिला जेना। हमारा एक जगह का मसला बना हुआ था, तो मसले में जब महकमा माल के रिकॉर्ड की पड़ताल की तो उसमें पता चला कि इसमें तो काफ़ी रद्दोबदल हुई है। एक बंदे के नाम बिलफर्ज आज रकबा 3 कनाल है, वो 3 कनाल किसी को दे देता है, बाद में फिर भी वो 3 कनाल का मालिक है, फिर किसी को 3 कनाल देता है, फिर भी वो 3 कनाल का मालिक है। इस तरह इन्होंने एक रकबे को 3-3 दफ़ा इस्तेमाल किया, एक नाम को 2-2, 4-4 दफ़ा इस्तेमाल किया। हमारे आबा अजदाद के 3-4 घराने थे मेन सागरी गांव में। उसके अलावा जो बाकी थे वो तकरीबन चंद घर थे जो कि जिसमें गैर काश्तकार ही ज़्यादा थे, जो कि काम काज करने वाले थे। मेरे नाना कम उम्र में थे जब उनके वालिद साहब फौत हो गए। मेरे वालिद साहब 1942 में पैदा हुए, तो 2-3 माह के थे कि उनके वालिद फौत हो गए। तो पहले इलाका ने चंद घरानों ने मिलकर
उनके आबाओ अजदाद का डेटा जो उनके विरासती जद्दी विरासत थी, उनके आबाओ अजदाद के साथ अपने नाम लिखवा रही हैं। मियाँ मोहम्मद अनवर वल्द बावलदीन, मियाँ मोहम्मद अनवर की वालदा का नाम करम जान था, जबकि महकमा माल के रिकॉर्ड में उनका नाम फातिमा भी लिखा दिया गया है। जबकि नानी सुगरा बेगम, उनके वालदा का नाम करामत जान था, उनकी वालदा का नाम करम जान लिखा दिया गया है। मेरे दादा का नाम हसन था, जबकि उसको तब्दील करके अहमद हसन लिखा दिया गया है। अहमद हसन की बेवा शफात बेगम थी, तो उन्होंने अहमद हसन की बेवा अलफ नूर कर दी है। इस तरह काफ़ी रिकॉर्ड में ना रद्दो बदल करके इंतकाल आए। एक इंतकाल है 1981, इंतकाल नंबर 81 1943 में दर्ज हुआ है। हसन वद मशूकी कौम राजपूत पखड़ियाल, इसमें शजरा जो बना है, हसन मर गया है, बेवा नूर हसन, उन्होंने मेरे दादा की जो बीवी थी उसका नाम नूर लिखवाया है। उसके बाद जो मेरे नाना थे, नाना की वालदा का नाम मसमात फातिमा वगैरह लिखवाया है। उसके बाद जो मेरे नानी की वालदा थी, उनका नाम करम जहाँ लिखवाया जी, मोहम्मद जाहिद जी, मोहम्मद फयाज, ये 3-4 कापियाँ करवा के लेके आया जेलम से। एक एक शख्स ने 3-3 शजरे बनवा रखे हैं। ये मुख्तलिफ इंतकाल हैं। इंतकाल नंबर 47 जो 1944 में दर्ज हुआ है, करम इलाही वल्द अल्लाह देता, इसमें मोहम्मद हसन मालक पिसरान करम इलाही है। उसके बाद नूर माई वल्द फजल, इसमें मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद अकबर पिसरान नूर माई है। इसके अलावा करम इलाही अल्लाह देता, करम इलाही का बेटा हसन बनाया गया है, फिर हसन की बेवा बनाई गई है नूर मोहम्मद। उसके बाद हसन फातिमा वगैरह, इसमें सौदागर मोहम्मद बख्श बग्गा पिसरान लथू वगैरह शामिल हो गए। इसमें उनका शजरा उधर तब्दील कर दिया। मुझे जब ये पता चला है कि ये हमारे ख़ानदान का टोटली शजरा तब्दील कर दिया गया है, मैंने घर बात की, 1-2 और बंदों से बात की। जब मैं घर से निकला, दीने गया, दीने अराजी सेंटर गया, तो कुछ नामालूम अशखास ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं उनसे भागा, उन्होंने ड्रोन के ज़रिए मुझ पे केमिकल फेंकते रहे हैं, मुझको पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं जंगल में सारी रात भागता रहा हूँ, जिसमें लहू-लुहान हो गया, बुरा हाल हो गया। रात सुबह तक यही काम चलता रहा। सुबह मैं थाने चला गया, थाने जाकर शाम को एसडीओ साहब मिले। एसडीओ साहब को फिर सारे हालात वाक़यात बताएं कि रात को इस तरह मेरा हुआ हुआ है। तो उन्होंने उनका ड्राइवर को कहा कि सुबह जाके चेक कर लें। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसमें मेरे घर वाले भी मुलव्वस हैं, बहनोई मेरा मुलव्वस है, दीगर काफ़ी अफराद है जिन्होंने हमारी ज़मीनों पर कब्जे किए हुए हैं। उन्हें पता चल गया कि इसको सारा जो शजरे जो हमने तब्दील कर रखे हैं वो इसको पता चल गए हैं। इस वजह से वो सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि 1925 में अगर जाए ना तो सिर्फ हमारे चंद घराने थे, उसके अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। 2-4 काम करने वाले मोची नाई कासबी इस तरह के ना 2-4 घर थे। बाकी बाहर से ये आए, जिस तरह ओड होते हैं ना, ये झुग्गियों वाले उन्होंने झुग्गियाँ लगाई। उन्होंने देखा कि 2-4 घराने हैं, वो उन्होंने जो कुछ भी हो, हमारे आबाओ अजदाद दुनिया से चले गए। नाना भी कम उम्र में थे, वालद साहब भी कम उम्र में थे, नानी के वालद भी कम उम्र में थे। उसका उन्होंने फ़ायदा उठाकर तमाम इंतकालात अपनी मर्जी से दर्ज करवाते रहे हैं। हमारे आबाओ अजदाद के नाम अपने नाम से दर्ज करवाते रहे हैं, जिससे हमारा जितना जद्दी विरासती रकबा था वो सारा उनके नाम मुंतकिल हो गया। यानी कि 100 में से 25 हमारा रह गया, बाकी 75 उन्होंने ना जल इंतकालात करवा के अपने नाम मुंतकिल कर लिया। जब ये सारी हकीकत उन्हें भी पता चल गई है, मुझे भी पता चल गई है, तो उसके अलावा मैं जब थाने से फिर चला गया हूँ, गाँव गया हूँ, वहाँ भी उन्होंने मेरा पीछा किया। मुझे पता चला कि ये नहीं छोड़ेंगे मुझे। फिर वहाँ से भागा, 2-4 दोस्तों के पास गया, उन्होंने भी आगे मेरा सौदा कर दिया।
तो फिर वहाँ से भी भागता रहा तो किसी भाई ने मशवरा दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। ठीक है, ज़िंदगी मौत तो रब के हाथ में है। मुतालबा मेरा यही है कि तुम ये जो इंतकालात मैंने बताए हैं, लिख के दिए हैं, इनकी पड़ताल की जाए और जो लोग हैं इसमें मुलव्वस उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुझे तफस दिया जाए। मुझे कानून पे जाऊं तो तब ना जब मुझे वो मोहलत मिले। वो मेरे साथ पीछे पड़े हुए जान से, जब भी मैंने उनको नजर आ जाना उन्होंने कोशिश करनी इसको मार दें, क्योंकि ये बात लाखों की नहीं, करोड़ों की नहीं, अरबों की बात है। इसमें बहुत ज्यादा लोग मुलव्वस हैं, जिसमें गांव के लंबरदार, चेयरमैन, काउंसलर, हैवी किस्म के लोग बहुत शामिल हैं, जिनके आगे पीछे बहुत तलकात भी हैं। मैं दरख्वास्त जनाब आई जी साहब को भी दूंगा, यही अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ आई जी साहब को भी दे रहा हूँ। मैडम जी, पहले जो केस चल रहे थे उसके अलावा इस नहीं, कोई नहीं दी, नहीं दी, नहीं दी, आज ही दे रहा हूँ, आज ही मैं दे रहा हूँ। और आई जी साहब से अपील करता हूँ, अपने DPO साहब से भी अपील करता हूँ कि 3 माह की मुझे रुख्सत कलां दें और मुझे इन लोगों से सख्त जान का खतरा है। इसमें मैंने उन लोगों के नाम लिख दिए हैं, अगर मुझे कुछ या मेरी फैमिली को कुछ भी होता है तो उसके पीछे यही लोग हैं जिनका मैंने दरख्वास्त में लिख दिया है। अगर 3 माह में मुझे इंसाफ ना मिला, मैं पंजाब पुलिस में जॉब कर रहा हूँ, 22-23 साल मुझे हो गए हैं, मेरे वाला साहब ने 40 साल इस महकमे की नौकरी की है। अगर 3 माह में मुझे इंसाफ ना मिला तो लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, उनसे तो कम अज़ कम मैं अपने हाथ खून से नहीं रंगूंगा, लेकिन कम अज़ कम खुद को खुदकशी ज़रूर कर लूँगा 3 माह बाद, और उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। अगर इंसाफ महकमे में रहकर मुझे नहीं मिल सकता तो क्या आम आदमी को क्या मिलेगा? हेड कांस्टेबल हूँ, ASI प्रमोट होने वाला हूँ, थाना दीना, जिला जेल जी, नहीं दीना थाना एक ही है, एक ही। उसकी एक चौकी है, वैसे मैं चौकी पे तैनात था तो SHO साहब ने मुझे थाने बुला लिया। नहीं 22 साल नौकरी होगी मेरी, रिटायरमेंट तो 55 साल तक है, वो तो 10-12 साल रहते हैं, 55 साल तक आप पेंशन नहीं ले सकते। तो फिर वहाँ से भी भागता रहा तो किसी भाई ने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो।